सितारे ज़मीन पर यूट्यूब पे आ गई और बहुत चल रही है फ़िल्म। लोगों ने देखी, मैंने बताया था फ़िल्म चलेगी, हिट होगी, कामयाब होगी। मैंने यूट्यूब पे आने के बाद भी देखी, सिनेमा में भी देखी, 2-2 3-3 बार फ़िल्म देखी। मुझे बहुत मज़ेदार फ़िल्म लगी, फ़िल्म की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आमिर खान जो है ना, जहाँ पर चूक गए ये फ़िल्म के अंदर में चूकने के ऊपर किसी ने अभी तक बात नहीं करी, मैंने भी नहीं सही समझा, क्योंकि बहरहाल इंटेंट सही था, कंटेंट सही था और कमाल का था। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर बॉलीवुड को इम्प्रूव करना है तो ये वीडियो जो है आमिर खान तक आप पहुँचा दो। बहुत बड़ा जो है इसके अंदर में फॉल्ट लाइन पे वो खेल गए, नहीं तो ये फ़िल्म जो है सदी की महान फ़िल्म 110% होती है अगर वो ये फॉल्ट लाइन नहीं खेलते। सबसे बड़ा इस फिल्म का फॉल्ट ये है कि ऐसा लग रहा है फ़िल्म के अंदर में देखने से आमिर खान कोई जो है ना अपनी पर्सनल ज़िंदगी और अपने पर्सनल नेचर को जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं फ़िल्म के अंदर और पब्लिक को बताना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं पर्सनली ऐसा हूँ, मुझे ज़्यादा केयर नहीं रहती, मुझे फ़िक्र नहीं रहती, मैं भूल जाता हूँ, मैं उससे भागता हूँ चीज़ों से। ये उनके पर्सनल डर हैं और इसको मतलब इस कैरेक्टर को बिल्टअप करने के लिए उन्होंने जो है 5-5 4-4 घंटे के लल्लन टॉप को पता नहीं कहाँ 3-3 घंटे के इंटरव्यू दिए कि लोग मतलब उनकी पर्सनल ज़िंदगी तो तभी जुड़ेंगे ना जब पहले उनको जानेंगे। तो वो उनकी कोई पब्लिक लाइफ इतनी ज़्यादा एक्सप्लोर हुई भी नहीं थी, तो उन्होंने 5-5 घंटा बैठ के बोला। तो ये सबसे बड़ा उसका फॉल्ट लाइन है कि जिसके अंदर में आप जो है पर्सनल हो जाते हो और अपने पर्सनल कैरेक्टर को लेकर जो है उसके अंदर में आप फ़िल्म के अंदर में उसको एक्सप्लोर करने लगते हो और आपको लगता है कि ये एकदम रियलिस्टिक आइडिया होगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी तो ऐसी ही है। तो आपकी ज़िंदगी से उसका कोई ताल्लुक़ उस हर सिनेमा से नहीं हो सकता। तो ये फ़िल्म वैसी नहीं थी, एक बास्केटबॉल कोच की ज़िंदगी की फ़िल्म थी और उसकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए वो आपकी पर्सनल ज़िंदगी जैसी आप खैर बहरहाल। लेकिन ये उसका सबसे बड़ा फॉल्ट लाइन नहीं है, ये उन्होंने एक कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए अपने आप को जो है अपने आप को ही एक्सप्लोर कर दिया इस फिल्म के अंदर में कि जैसे वो हैं वैसा वो परफॉर्म करें लाइफ के अंदर में, जो जो उनको तकलीफ़ें और दुश्वारियाँ आती हैं उनको फ़िल्म का एक सब्जेक्ट बना लें। दूसरा इसके अंदर में जो सबसे बड़ी मुझे फॉल्ट लाइन लगी, हालांकि वो इसके लिए जो है वो क्यों उन्होंने ऐसा किया मुझे पता नहीं है। ये एक्चुअली सबसे बड़ी त्रुटि है, ये एकता कपूर ने ये शुरू करी थी इंडस्ट्री के अंदर। उसमें होता क्या था कि वो एक सीरियल बनाती थी, उसके अंदर किरदार होते थे, वो किरदार जो है ना सारे खूबसूरत होते थे, सीधे 6 पैक ऐप लड़के, खूबसूरत खूबसूरत बाल बनाई हुई लड़कियाँ और सारे कैरेक्टर, एक फैमिली का सीरियल, सब खड़े रहते। घर के अंदर कौन पूरा दिन खड़े खड़े रह के बात करता है, लेकिन एकता कपूर के सीरियल में करते थे। तो औरतों ने भी क्या करना शुरू किया उसके बाद कि वो सीरियल देखना उन्होंने बंद कर दिया। वो लोग पता है कहानी वहानी कुछ नहीं कहीं आगे जा रही, वो ज्वेलरी, कंगना, चूड़ी, चप्पल, उसका एकता कपूर ने बोला कि हाँ मैं तो यही कर रही थी, औरतों के ड्रीम को जो है एक्सप्लोर करें, उन्होंने वो करा, ये करा, वो करा। लेकिन बाद में उनकी भत पिट गई, क्योंकि देखिए क्या होता है जब आपके सामने रियल क्रिएशन, जब रियल चीज़ आपके सामने, जब तक आपसे ओझल होती है आँख से, कोई खूबसूरत चीज़ आपकी आंखों के सामने ओझल है और आपके पास कोई बदसूरत चीज़ ही मौजूद है, तो आप क्या करते हो कि आप बदसूरत के साथ ही जीने की आदत सीख लेते हो। तो जैसे ही वो पाकिस्तानी सीरियल्स का जो है एक्सप्लोरेशन हुआ, ज़िंदगी चैनल शुरू हुआ, उसके बाद 1 घंटा ये सीरियल देखना भारी हो गया लोगों के लिए, लोगों ने देखना बंद कर दिया। उसके बाद वो यूट्यूब वगैरह पर शिफ्ट हो गए और पाकिस्तानी ड्रामास को देखने लगे। टीवी का हाल बहुत ख़राब हो गया और एकता कपूर तो और फिर दूसरे तरीके के ड्रामों में चली गई। वो थैंक गॉड मोदी जी का उनका एक ऐप उन्होंने बैन कर दिया। तो ये बीमारी थी, ये एक्चुअली कोई क्रिएशन नहीं था, इससे इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ रही थी, इससे इंडस्ट्री पीछे जा रही थी। हाँ ये बात सही है कि इससे एकता कपूर के पैसे बन रहे थे, लेकिन वो सोसाइटी को भी पीछे कर रही थी और एक बीमारी को एक क्रिएटिव फील्ड के अंदर में इंजेक्ट कर रही थी। वो बीमारी से जो है काफ़ी लोग ग्रसित हो रहे थे और सोसाइटी को एक ख़राब इम्प्रेशन वो हो रहा था, उसका कोई रिलेवेंस नहीं था जो उन सीरियल्स के अंदर दिखा रहे थे और जो उन सीरियल्स के अंदर हो रहा था। और ना वो हमारी सोसाइटी के अंदर में वैसा हिस्सा है। हमारी सारी बहुएं बहुत शानदार हैं और हमारी सारी सासें बहुत शानदार हैं। आप जितना नेगेटिव उनको दिखाओगे वो और नेगेटिविटी बढ़ती है, और आप जितना ज़्यादा उनको दूसरी चीज़ों के अंदर में झोंकोगे तो वो झुक जाती हैं, क्योंकि देखिए सब कोई इमोशनल होते हैं और चले जाते हैं ट्रैक पे। तो ये उस तरीके की बीमारी तो नहीं, एकता कपूर ने तो इसको इस तरह से करा कि 6 पैक ऐप और ये और वो और ख़ूबसूरत और फैमिली, मतलब पता नहीं कैसी वो फैमिली थी जो होती नहीं थी कहीं, और सब लोग खड़े खड़े बात करते रहते थे और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये सब उसके बीच में चलता रहता था। आमिर खान ने इसको जो है दूसरे तरीके से करा
हालांकि लगान के अंदर में मुझे उम्मीद नहीं थी आमिर खान इस तरीके से करेंगे। लगान के अंदर में उन्होंने एक क्रिकेट की टीम बनाई, तो क्रिकेटर तो लेके नहीं आए, सारे थिएटर के मंजे हुए कलाकार उन्होंने इकट्ठे किए, एक एक कैरेक्टर उसके अंदर में फिर वो हीरा बन के निकला। अब यहाँ पर उन्होंने जो ये कैरेक्टर इकट्ठे किए हैं, ये रियलिज़म के चक्कर में उन्होंने जो है सच्ची में उन्होंने वो लोगों से एक्टिंग कराने की कोशिश की जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जबकि और उन्होंने नो डाउट बहुत अच्छा काम किया और जो उनके बेस्ट था, और डायरेक्टर ने भी जो उनसे बेस्ट निकलवा सकता था वो निकलवाया, लेकिन उसके अंदर में लिमिटेशंस दिखी। जैसे मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों से जानबूझ के ज़्यादा डायलॉग नहीं बुलवाए गए, जो बोल रहा था उससे ज़्यादा बुलवा दिए गए, तो इससे जो है कुछ दिक्कत हुई। हालांकि शर्मा जी का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग निकल के आया उसके बाद भी, और लेकिन फिर भी अगर वो इन लोगों को इन्वॉल्व करके फ़िल्म के अंदर में, और रियल थिएटर के एक्टर, मतलब एक्टर का काम एक्टर से क्यों नहीं करवाना चाहते आप? आपके अंदर बीमारी पैदा हो गई है, वो मॉडल और पता नहीं कौन और लेस्बियन पार्टी अटेंड करने वाले लड़के लड़कियां और पता नहीं कौन कौन से लोगों को इकट्ठा कर रही है एकता कपूर, और ये जो है क्या कहते हैं रियलिज़म के चक्कर में, अरे भाई तुम डॉक्टर का कैरेक्टर करोगे तो तुम डॉक्टर को लेकर आके क्लिनिक में बिठाओगे, उसको तो एक्टिंग डायलॉग बोलना नहीं आता ना उस तरीके से। वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, कोई बहुत अच्छा परचून की दुकान चलाता है, कोई बहुत बढ़िया है, तो वो तो एक्टिंग तो नहीं जानता ना, वो एक्टर तो नहीं है। तो या तो आप एक्टर को मजाक समझते हो, या तो क्रिएटिव फील्ड को आप जो है मतलब आपने अपने घर का जो है अड्डा बना लिया है उसको, कि जैसा तो मेरा दिल चाहेगा मैं वैसा करूँगा। तो ये बहुत इसके अंदर में बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, ये महान फिल्म बनने से रह गई। अगर ये 7-8 लड़कों के अंदर में, और लड़के लड़कियां जो भी एक लड़की थी उसके अंदर, इसके बदले में वो इन लोगों को टीम में इन्वॉल्व रखते, इंस्पिरेशन के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, मज़े के लिए, और इनके कैरेक्टर मंझे हुए थिएटर के कलाकारों से, भले ही नए कलाकार ले लेते, पुराने नहीं लेते, लेकिन मंझे हुए थिएटर के कलाकारों से अगर ये रोल करवाए जाते और उनको जो है बाकायदा सही से लिखा जाता, सही से लिख के, ये मुझे लगता है सही से लिखे भी नहीं गए, इसका डायलॉग उससे भी बुलवाया गया, उसका डायलॉग इससे भी बुलवाया गया है, और कुछ एक एक्टर है उसको शायद ज़्यादा डायलॉग बुलवाया गया क्योंकि थोड़ा बोलने में वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहा होगा। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ इस फिल्म के साथ में नहीं करना चाहिए था। इसके अंदर 2 कॉम्प्रोमाइज़ बड़े भयानक तरीके से हुए। ये बहुत अच्छी थीम थी और बहुत मैच्योर, और ये सदी की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती थी अगर ये इसके अंदर में, मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है, ये 2 कॉम्प्रोमाइज़ इस फिल्म के अंदर में किए गए। इसकी वजह से ये एक बड़ी और महान फिल्म बनने से सिर्फ 2-4 कदम पीछे रह गई। बाकी जिन्होंने काम किया सब ने बहुत अच्छा किया। जो इंटेंशन थी फिल्म बनाने की कि ऐसी फिल्म बनाएंगे, शुरुआती इंटेंशन जो होती है कि भाई मैं शुरुआती जो होता है ना वो बड़ी अच्छी होती है। कई बार आपको बड़ा अच्छा ख्याल आता है और आप शुरुआती इंटेंशन जो होती है, वो पहला थॉट जो होता है वो बड़ा खूबसूरत होता है। उसके बाद जो थॉट की सीरीज़ बनी है कि ये ऐसे करेंगे तो और अच्छा होगा, ऐसे कर लेंगे तो और अच्छा होगा, इस कैरेक्टर को इस तरीके से एक्सप्लोर कर लेंगे तो और अच्छा होगा, इस कैरेक्टर को इस तरीके से एक्सप्लोर कर लेंगे तो और अच्छा होगा। वो अच्छा नहीं हुआ, उसके बाद वो उसके साथ ख़राब हो गया क्योंकि गाड़ी गलत पकड़ ली है। जब वो आमिर खान, मुझे लग रहा है कि वो ये यहीं से शुरू हुआ होगा कि जब वो ख़ुद की पर्सनल ज़िंदगी को इसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उनको लगा होगा कि जो ये कैरेक्टर है इनको भी रियलिस्टिक हम लोग ले लेते हैं, यही कैरेक्टर ले लेते हैं, इनकी भी तो पर्सनल ज़िंदगी हम लोग एक्सप्लोर कर लेंगे। और भाई आप डॉक्यूमेंट्री बनाओ, आप उन बच्चों के साथ में काम करो, आप करो, आप कमर्शियल सिनेमा बना रहे हो आप। इससे क्या होता है, देखो इससे ये होता है कि इंडस्ट्री के अंदर में ना ऐसे ही क्रिएटिविटी के नाम पर ना बहुत कमज़ोर हो चुकी है इंडस्ट्री। पुराने ज़माने में क्रिएटिव लोग थे, क्रिएटिविटी होती थी, कॉन्सेप्ट था, कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया, प्रोड्यूसर को पैसा निकालना हो गया, दुनिया भर के नाटक जब से ये चालू हो गए तो जो ये क्रिएटिव फील्ड थी ये पता नहीं एक ये धंधेबाजों का अड्डा बन गई है। तो उसमें बहुत कम लोग हैं जो कुछ क्रिएट आइडिया, कम से कम बेसिक आइडिया क्रिएटिव सोच रहे हैं, तो उनमें आमिर खान है। तो अगर उसके बाद में वो जो अगर सफ़ेद पन्ना लेके पूरा कलर ही बिखरा देंगे तो फिर नई बात बनेगी। ये चीज़ है। फिल्म से ज़्यादा क्रिएटिविटी उन्होंने इसके ऐड में दिखाई है, जो उन्होंने अपने बेटे के साथ में शूट किया है वो अच्छा था। लेकिन ये अगर चीज़ वो नहीं करते, अब जो आगे कॉन्सेप्ट आए तो प्लीज़
आप लोग अच्छे एक्टरों को काम दीजिए, नए एक्टर ले लीजिए। बजट की दिक्कत है, डेट की दिक्कत है, थिएटर के अंदर में और क्रिएटिव फील्ड के अंदर मंझे हुए बहुत सारे कलाकार हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आप मौका दीजिए, एंजॉय और क्रिएटिव फील्ड को जितना देखिए, ऊपर से पैसे का प्रेशर आएगा। आप इतने बड़े स्टार हैं कि आप उस प्रेशर को और उसको झेल सकते हैं। 4 मैनेजर रख दीजिए उनको हैंडल करने के लिए, लेकिन ये क्रिएटिव फील्ड है, इसको गोल बंद में क्रिएटिविटी ही कीजिए। बोले मैंने तो यही मेरी क्रिएटिविटी थी कि रियलिस्टिक के साथ, लेकिन इसमें कलर बिखर गया, पूरा का पूरा काला पीला हो गया मेरे भाई। क्रिएटिविटी के नाम पर एब्सर्डिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं बोलूँ कि मैं एक ऐसा शेर लिखूँगा जिसमें एक शब्द हिंदी का, एक इंग्लिश का, एक अरबी का, एक फ़ारसी का, एक बंगाली का, एक मद्रासी का, एक तमिल का, तेलुगु, एक कन्नड़ का, एक अरबी का, और उसका नीचे वाली लाइन इसकी उल्टी लिखूँगा। तो ये क्रिएटिविटी तो है। अब तक किसी ने नहीं सोची, मैंने सोच ली, तो है तो क्रिएटिविटी, लेकिन ये क्रिएटिविटी से ज़्यादा ये एब्सर्डिटी है, ठीक है। आप जिस आइडिया को क्रिएट कर रहे हो ना, जिस आइडिया को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, आप उस आइडिया के दायरे के अंदर ही क्रिएटिविटी करो। ये जो बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हो ना आप आइडिया, कि इसके अंदर ये वाला आइडिया और मिला दो, ये वाला आइडिया और मिला दो, ये आप गलत कर रहे हो। आपका एक दायरा आपने बनाया कि ये एक सिम्टम होता है इन बच्चों के ऊपर में, एक कोच होता है, वो एक फुटबॉल बास्केटबॉल की टीम बनाता है और वो उनके साथ में इन्वॉल्व होकर अपनी ज़िंदगी के पहलुओं को एक्सप्लोर करता है। ये उसका बेसिक आइडिया था, ठीक है। इसको आपको कम्युनिकेट करना था। बच्चे वो रियल रहेंगे, मैं पर्सनल ज़िंदगी में कैसा जीता हूँ वो भी डाल दूँगा, ये आपने एक्सपोर्ट कर दिया, इसके अंदर मर्जिंग हो गई, तो क्रिएटिविटी के अंदर एब्सर्डिटी हो गई। लाइन एंड लेंथ सीधी रहनी चाहिए। जितनी लाइन एंड लेंथ सीधी रहेगी उतना बढ़िया कम्युनिकेशन होगा, जैसे लगान में हुआ था, 3 इडियट में किया था आपने। रंग दे बसंती में लाइन एंड लेंथ एकदम परफेक्ट आपकी आई थी। गजनी में एकदम शानदार लाइन एंड कॉपी थी, ठीक है। लाल सिंह चड्ढा जो आपकी फिल्म फ्लॉप हो गई, उसके अंदर लाइन एंड लेंथ एकदम परफेक्ट थी, तो फ्लॉप हो गई, मैं मानता ही नहीं उसको, मैं तो अपने दिल में उसे फ्लॉप ही नहीं मानता। वो बहुत अच्छी लाइन एंड लेंथ के साथ आप खेल रहे थे, लेकिन ये फिल्म के अंदर में आपने अपनी लाइन एंड लेंथ बिगाड़ दी है। तो उम्मीद है कि आगे आप और बढ़िया बढ़िया आइडिया लेकर आएंगे, लेकिन उस आइडिया को अभिषेक बच्चन की तरह ख़राब नहीं करेंगे। अभिषेक बच्चन ख़राब कर देता है पूरी की पूरी पंटी एंड बबली, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट उड़ा दिया उसने यार। गानों के अंदर ले नहीं पाते हैं उसको, मुझे ऐसा मतलब, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं तो देखो इंडस्ट्री का आदमी हूँ नहीं। मेरी ऑब्जर्वेशन है कि डायरेक्टर जो है ना, किसी किसी तरीके से गुरु के अंदर में भी गानों में ना ऐश्वर्या राय के डांस नृत्य दिखा दिखा के ना उसके यूं कैमरा कर करके घुमा घुमा कैसे कैसे सेट करा। मणिरत्नम ने, रावण में मणिरत्नम भी फेल हो गया था मेरा भाई। गुरु में तो मणिरत्नम ने कर लिया था, उनको लगा रावण में फिर करवा लेंगे वो एक्टिंग, रावण में मणिरत्नम भी फेल हो गए थे। तो इसलिए जो है चीज़ है वो चीज़ है, आर्टिस्ट का काम आर्टिस्ट करेगा। आप लोग जो है उस चीज़ को समझो, आर्टिस्ट से करवाओ, हमें बढ़िया बढ़िया फिल्में दिखाओ, हम ऑडियंस हैं, हम देखेंगे, एंजॉय करेंगे। लाइन एंड लेंथ सीधी रख के बेहतरीन कंटेंट लेकर आओ, साउथ से मत उड़ाओ। सलमान भाई ने जॉ लाइन बना ली है, शाहरुख खान धंधा, आप ही एक अकेले आदमी जिससे उम्मीद है इंडस्ट्री में कुछ करोगे, इसलिए ये वीडियो आमिर खान को पहुंचा देना मेरे भाइयों।